हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार बनाने के लिए आज हम करने वाले एक और बेहतरीन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां प्यारे साथियों, बेहतरीन टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान में किसान आंदोलन। और इस टॉपिक से चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे लेना, चाहे एलडीसी, चाहे सीईटी 10+2, सीईटी ग्रेजुएशन, चाहे पशु परीक्षर, चाहे महिला सुपरवाइजर, चाहे आरएएस का एग्जाम दे लेना, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और आज हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो इन एग्जामों में पूछे गए हैं। जी हां प्यारे साथियों, वो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, 2024 तक आपको सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा मैटर करवा दिया जाएगा व्याख्या सहित ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। प्यारे साथियों, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, इससे पहले हमारी कितनी क्लासें हो चुकी है राजस्थान के इतिहास की? इससे पहले हमारी 9 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 10 नंबर क्लास रहने वाली है। जो नए साथी जुड़े उन्हें एक बार मैं बता देता हूं कि हमने 5 क्लासों में 1857 की क्रांति कंप्लीट की है। 4 क्लासों में तो हमने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से समझा और 5वीं क्लास में हमने क्या देखा था? 1857 की क्रांति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद 6 नंबर क्लास, 7 नंबर क्लास, 8 नंबर क्लास और 9 नंबर क्लास में हमने किसान आंदोलन हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और व्याख्या सहित आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं प्यारे साथियों। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 10 नंबर। कितनी नंबर? 10 नंबर क्लास रहने वाली है, जिसका क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1 नंबर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में क्या है क्वेश्चन? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? शब्दों को ध्यान से देखिए। संगठित किसान आंदोलन की बात हो रही है। किसकी? संगठित किसान आंदोलन की बात हो रही है। और कहां से प्रारंभ हुआ था यह हमें पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया, क्या ऑप्शन नंबर बी बेगू, क्या ऑप्शन नंबर सी अलवर, क्या ऑप्शन नंबर डी सीकर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम संगठित और सुव्यवस्थित किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब करते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। किसकी? बिजोलिया किसान आंदोलन की। हालांकि मैंने आपको सारी व्याख्या बता दी है, लेकिन फिर भी आपको व्याख्या यहां पर और बता दी जाएगी तो आपका मैटर क्या हो जाएगा? एकदम तैयार हो जाएगा। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया की बात करें तो कहां का ठिकाना था? ये मेवाड़ का ठिकाना था। और कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था श्रीमान। और कौन से जिले में स्थित था? तो भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने की थी। किसने की थी? अशोक परमार ने। अब बात करें यहां पर किसान आंदोलन क्यों हुआ था? किसान आंदोलन क्यों हुआ था? तो देखिए, बिजोलिया ठिकाना है ना, यहां पर कितने गांव थे? 83 गांव थे। कितने? 83 गांव थे। और यहां पर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। इसी कारण यहां पर क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ। और यह किसान आंदोलन कब होता है प्यारे दोस्तों? 1897 में प्रारंभ होता है और समाप्त कब होता है? 1941 में होता है। यानी कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। ये लीजिए प्यारे साथियों, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का एक प्रारूप आपके लिए तैयार कर दिया गया है कि कब शुरू हुआ, कहां का ठिकाना था, कौन सी श्रेणी का ठिकाना था, कौन से जिले में स्थित था, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ होता है और कब समाप्त होता है और कितने वर्षों तक चला था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिजोलिया। यानी संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। और पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन
पूछा गया था। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? विजय सिंह पथिक किस आंदोलन, किस किसान आंदोलन नहीं, यहां पर क्या दे रखा है, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आपको पता चल ही चुका होगा कि यह संबंधित थे किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। चलिए अब आपको एक और बात बताता हूं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन की एक और बात देखिए, कब प्रारंभ होता है ये? 1897 में, और कब तक चलता है? 1941 तक चलता है, यानी 44 वर्षों तक चलता है। और यह हुआ था 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ था। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और तृतीय चरण। कितने चरणों में हुआ प्यारे दोस्तों? 3 चरणों में हुआ था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। और 3 चरणों में कारण क्या था? क्योंकि देखिए 44 वर्षों तक चला था, तो इतने तक नेतृत्व करने वाला भी कोई अच्छा ही होना चाहिए। तो पहले चरण का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। किसने किया? साधु सीताराम दास ने पहले चरण का नेतृत्व किया था। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? दूसरे चरण का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। और तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? जमुना लाल बजाज। साथ में कौन थे इनके? जमुना लाल बजाज। साथ में माणिक्यलाल वर्मा थे। साथ में कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा भी थे। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे चरण का नेतृत्व जमुना लाल बजाज ने। और हमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे किसान आंदोलन से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और आपको क्वेश्चन भी सारे के सारे करवा दिए जाएंगे, क्योंकि आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यार साथियों, जब ऋतु आएगी यानी जब आपका एग्जाम आएगा, वो चाहे सीईटी का हो, वो चाहे एलडीसी का हो, चाहे पशु परिचर का हो, आपको इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी है तो हस्तलिखित नोट्सों की जो आपको क्लास करवा रखी है वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपका मैटर सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था? कौन बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था? ऑप्शन नंबर 1 साधु सीताराम दास, ऑप्शन नंबर बी भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर सी हीरालाल शास्त्री, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बाल मुकुंद बिस्सा थे। क्या नहीं प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर अभी आपको बताया है। क्या बताया है? साधु सीताराम दास। क्या बताया है? साधु सीताराम दास, जो कौन से चरण के नेतृत्व करता थे? प्रथम चरण के नेतृत्व करता थे। और प्रथम चरण कब से कब तक चला था? 1897 से 1915 तक चला था। और कई बुकों में 1916 भी लिख रखा है। तो प्रथम चरण 1897 से 1916 तक साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता कौन हो गया? साधु सीताराम दास। आरपीएससी अजमेर एग्जाम डेट 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। और क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? देखिए, कृषकों को, किनको? कृषकों को बोले तो किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने, किसने? विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? विजय सिंह पथिक ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? क्या सभ्य सभा की स्थापना की, या मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, या सेवा समिति की स्थापना की, या राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की? और ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी 2011 में। तो प्यारे साथियों, वो संघ था राजस्थान सेवा संघ। और कब की गई? 1919 में। और कहां पर की गई? अजमेर में की गई। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। कहां पर हुई थी?
अजमेर में हुई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। और क्यों की थी? किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए की थी। तो यह भी आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शानदार और मजेदार क्वेश्चन। देखिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया। आपको मैंने कहा है ना, सारा का सारा पढ़ेंगे। आरएएस के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड के भी पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड के भी पढ़ेंगे, कॉलेज लेक्चरर के पढ़ेंगे, रीट के पढ़ेंगे, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के जो एग्जाम हुए थे उनके भी पढ़ेंगे, पटवार, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, पशुधन सहायक, यानी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना किसान आंदोलन से, सारे के सारे व्याख्या सहित और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करने वाले हैं। क्योंकि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जो जितना इसे ग्रहण करेगा ना प्यारे साथियों, वो उतना ही दहाड़ेगा। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए, साधु सीताराम दास, जी हां, प्रथम चरण का नेतृत्व करता थे। विजय सिंह पथिक, जी हां, दूसरे चरण के नेतृत्व करता थे। माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण के नेतृत्व करता थे। और बात करें नारायण जी पटेल भी इनके साथ थे तीसरे चरण में। तो इसके चारों के चारों सदस्य क्या हो गए? किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। यानी 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है और 4 नंबर भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? किनके पास आए हैं? क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालिए। किनके पास आए हैं? खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए हैं। और कौन आए हैं? विजय सिंह पथिक आए हैं। और क्यों आए हैं? किसान आंदोलन में आयोजन में भाग लेने के लिए। और इन्हें किसने भेजा था? क्या रास बिहारी बोस ने, क्या सचिंदर सियाल ने, क्या साधु सीताराम दास ने, या केसरी सिंह भाट ने? तो चलिए इनकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। साधु सीताराम दास की, किसकी? नहीं, किसकी? विजय सिंह पथिक की। सॉरी दोस्तों, विजय सिंह पथिक की हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद साधु सीताराम की भी बात कर लेंगे। तो देखिए, इनका जन्म कहां पर हुआ होता है? यूपी में होता है। कहां पर? यूपी के रहने वाले हैं। और प्यारे साथियों, ये यूपी में क्रांति के रूप में भाग लिया था। दूसरी क्रांति में इन्होंने भाग भी लिया था, इसलिए इन्हें कहां पर जाना पड़ा था? टोडगढ़ जेल में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में रखा गया था? तो टोडगढ़ जेल में रखा गया था। अब देखिए, विजय सिंह पथिक की मुलाकात होती है रास बिहारी बोस से। किससे? रास बिहारी बोस से मुलाकात होती है। और ये रास बिहारी बोस विजय सिंह पथिक को क्या कहते हैं? आप जाइए राजस्थान में। कहां पर जाइए? राजस्थान में जाइए और वहां पर किसानों का साथ दीजिए, किसानों का साथ दीजिए। तो विजय सिंह पथिक चले आते हैं कहां पर? राजस्थान में। और चित्तौड़गढ़ में आते हैं पहले। तो कहां पर आते हैं? चित्तौड़गढ़ में। और वहां पर एज ए टीचर के रूप में यहां पर कार्य किया था। और अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। क्या रख लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया अपना नाम। अब कहोगे कि सर आप शुरू से लगे हुए हो कि विजय सिंह पथिक इनका नाम है, विजय सिंह पथिक इनका नाम है, तो आप कह रहे हो यहां पर आकर इन्होंने नाम रख लिया विजय सिंह पथिक, तो यानी इनका नाम पहले कुछ अलग ही रहा होगा। जी हां प्यारे साथियों, इनका नाम, वास्तविक नाम आपसे पूछ ले तो वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह। क्या है? भूप सिंह इनका वास्तविक नाम है। और जब ये चित्तौड़गढ़ में आते हैं, एज ए टीचर के रूप में कार्य करते हैं, तब अपना नाम बदल कर क्या रख लेते हैं? विजय सिंह पथिक कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में किसने भेजा है? रास बिहारी बोस ने भेजा है। और देखिए, राजस्थान में आने के बाद इनकी मुलाकात किससे होती है? साधु सीताराम दास से होती है। साधु सीताराम दास कौन थे? जिन्होंने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का। वे थे ना साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास के कहने पर दूसरे चरण का नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक करते हैं। कौन करते हैं दूसरे चरण का नेतृत्व? विजय सिंह पथिक करते हैं। किनके कहने पर करते हैं? साधु सीताराम दास के कहने पर करते हैं। और राजस्थान में किसने भेजा था? तो रास बिहारी बोस ने भेजा था। और देखिए, इनका एक और नाम है, वो नाम क्या है? महात्मा।
यानी महात्मा भी एक इनका नाम है, किनका? विजय सिंह पथिक का। और ये महात्मा के नाम से कौन से क्षेत्र में जाने जाते थे? ऊपर माल क्षेत्र में जाने जाते थे। यानी बिजोलिया में ये किन नाम से जाने जाते थे? महात्मा के नाम से जाने जाते थे। देखिए, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो किसके कहने पर आए थे? रास बिहारी बोस के कहने पर आए थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया था, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधु सीताराम दास, यानी ऑप्शन नंबर सी। तब तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेगू किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? बेगू किसान आंदोलन से। और क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें क्वेश्चन कह रहा है, श्रीमान बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए बेगू के बारे में। तो चलिए बेगू के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बेगू कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब बात करें बेगू में जो किसान आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि यहां पर थे 25 प्रकार के कर किसानों पर लगाए जाते थे। कितने प्रकार के? 25 प्रकार के कर लगाए जाते थे। किनके ऊपर? बेगू के किसानों के ऊपर। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है? किसान आंदोलन होता है। और नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करता है प्यारे साथियों राम नारायण चौधरी। कौन करता है? राम नारायण चौधरी यहां का नेतृत्व करता है। राम नारायण चौधरी यहां पर नेतृत्व करते हैं। और महिलाओं की ओर से नेतृत्व कौन करती है? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी महिलाओं की ओर से नेतृत्व करती है। और यह किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में मेनाल भीलवाड़ा से। मेनाल भीलवाड़ा से यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भीलवाड़ा, ये लीजिए भीलवाड़ा कर लीजिए, भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था। देखिए बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2019 में और प्रयोगशाला सहायक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? कनिष्ठ अभियंता विद्युत में, कनिष्ठ अभियंता सहायक सीरम में, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक में और कनिष्ठ लिपिक अभियंता 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए रूप किनका सुंदर था? गोविंद का सुंदर था। लिख लीजिए नाम यहीं पर, गोविंद काम आएगा आगे। रूप सुंदर तो गोविंद का था, इसीलिए तो इन पर कृपा हुई थी। गोविंदपुरा में। कहां पर शहीद हुए थे? गोविंदपुरा में ये शहीद हुए थे। और गोविंदपुरा किससे संबंधित है? ये है बेगू किसान आंदोलन से। अब आपको पता होना चाहिए कि गोविंदपुरा क्या है। देखिए गोविंदपुरा एक हत्याकांड है प्यारे साथियों। क्या है? एक प्रकार का हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड कब होता है? यह हत्याकांड होता है 13/7। 13/7 2-3 बार। गोविंद को क्या कह रहे हैं हम? गोविंद प्रभु को कह रहे हैं 13/7 भगवान 2-3 बार मिल जाए नहीं, बस इतने में मैं नौकरी लगा दी और सरकारी नौकरी लाग जाऊं। यानी 13/7 2-3 बार। 2-3 बार थे ही बोलो नहीं, 13/7 2-3 बार। किनको कह रहे हैं? गोविंद को। 13/7 2-3 बार, यानी 13 जुलाई 1923 को यह घटना होती है। कौन सी? गोविंदपुरा में जो घटना होती है, जिसमें क्या होते हैं? रूपा जी और करपा जी दो किसान शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 किसान शहीद हो जाते हैं। और ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। मैटर क्लियर? तो देखिए यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोविंदपुरा हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। और इस कांड की जांच करने के लिए, इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और उस आयोग का नाम क्या था प्यारे दोस्तों? ट्रेंच आयोग। बेगू में कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। और ट्रेंच में कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। यानी बेगू किसान आंदोलन ट्रेंच आयोग। बेगू किसान आंदोलन
ट्रेंच आयोग से संबंधित है। और देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो इसमें एक आंदोलन आयोग कौन सा था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। वैसे बिंदुलाल वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है और इसका गठन कब होता है, 1919 में होता है। एक और याद रख लीजिए मैटर यहां पर, बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। कैसे कटराथल, कैसे किशोरी देवी, आपको ट्रिक बता रखी है हस्तलिखित नोट्सों की क्लास में। कैसे कटराथल, कैसे किशोरी देवी, तो देखिए किशोरी देवी नहीं, रमा देवी है ये उत्तमा देवी है, ये दुर्गा देवी है। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है क्या, किशोरी देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए ये घटना कब होती है, 25 अप्रैल 1934 को होती है। और कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है ये, शेखावाटी किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटराथल में आयोजित होने वाली विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो शेखावाटी किसान आंदोलन से। और कब होता है ये कटराथल, ये होता है 25 अप्रैल 1934 को होता है। और सीईटी के एग्जाम में पूछा गया ग्रेजुएशन लेवल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया, तो किशोरी देवी। ये भी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के एग्जाम में पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। वही क्वेश्चन नहीं, इसमें है बिजोलिया। तो देखिए उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 में शून्य अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। और उस महिला का नाम क्या है, रमा देवी। क्या है, रमा देवी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रमा देवी ने क्या किया था, 1932 में शून्य अवज्ञा में भी भाग लिया, 1930 के सत्याग्रह में भी भाग लिया और बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। किसने, रमा देवी ने। किशोरी देवी किससे संबंधित, कटराथल से, कटरा स्थल से संबंधित है, कटरा स्थल से, यानी शेखावाटी किसान आंदोलन। अंजना देवी चौधरी बेग्गू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता थी महिलाओं की ओर से। और रत्ना शास्त्री कौन थी, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यह क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी आरएएस 2021 परी एग्जाम में प्यारे साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता सम्मिलित नहीं है। देखिए एक तरफ हमें क्या दे रखे हैं, किसान कृषक आंदोलन दे रखा है और दूसरी तरफ नेतृत्व करता दे रखा है। तो बिजोलिया का विजय सिंह पथिक सही है प्यारे साथियों। बूंदी कैसी, गोल गोल, और नैन आपके कैसे, गोल गोल, तो नैनू राम शर्मा बिल्कुल सही। मेव यासीन खान बिल्कुल सही। बेग्गू मग्गाराम वेद नहीं, ये तो किनका था, मग्गाराम वेद बीकानेर का था। कहां का था, बीकानेर। और बेग्गू का कौन था, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी थे। किसके थे, बेग्गू के प्यारे साथियों। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, आरपीएससी वन रक्षक भर्ती 2020 में पूछा गया। और एग्जाम कब होता है, ये 2022 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में कोमल कोठारी, झाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट या विजय सिंह पथिक। तो किन्हें जाना जाता है, विजय सिंह पथिक को। और बिजोलिया अगर आपको दे दे, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, वो है साधु सीताराम दास। कौन है, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्रड़ किसान आंदोलन। कौन सा, बर्रड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। बर्रड़ किसान आंदोलन किस आंदोलन से या किस रियासत से संबंधित है। क्या ये मेवाड़ से है, क्या बूंदी से है, क्या सिरोही से है, क्या जयपुर से है। तो ये है बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित। और बर्रड़ में कब होता है, 1922 में।
बर्रड़ में कब होता है किसान आंदोलन? 1922 में होता है। और बर्रड़ है कहां पर, यह तो आपको पता होना चाहिए ना। तो यह है बूंदी और बिजोलिया के बीच, बूंदी प्लस बिजोलिया के बीच। कहां पर? बूंदी और बिजोलिया के बीच का पथरीला बाग क्या कहलाता है? बर्रड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्रड़ कहलाता है। और बर्रड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भंवरलाल ने। किसने? भंवरलाल ने। और बूंदी के कौन थे? नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा थे। और मेवाड़ बिजोलिया के कौन थे? साधु सीताराम दास। सिरोही और जयपुर ये आंदोलन नहीं थे, जयपुर नहीं था। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया था? तो वो समाचार पत्र क्या प्रताप है, क्या प्रभात है, क्या नव भारत है, या लोकवाणी है? एलडीसी एग्जाम में, महिला सुपर एग्जाम में और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप समाचार पत्र। और किसके द्वारा लिखा गया प्रताप समाचार पत्र? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप समाचार पत्र लिखा गया था, जिसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या बनाया था? देशव्यापी बनाया था। उसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी रियासत के बर्रड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? क्या मोतीलाल तेजावत, क्या ऋषि दत्त मेहता, या स्वामी गोपाल दास, क्या नैनूराम शर्मा? अभी आपको बताए नैनूराम शर्मा। आरपीएससी वन रक्षक में और पशुधन सहायक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंच आयोग दो अक्षर ट्रेंच बेग्गू, बेग्गू से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेग्गू से संबंधित है। बिजोलिया से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग संबंधित है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया? कनिष्ठ अनुदेशक, स्टेनोग्राफर, लवण निरीक्षक, हेड कलर कंबाइंड एग्जाम में और कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये आपको बता दिया, बिजोलिया किसान आंदोलन से। और देखिए यहां पर निम्बू चढ़ा आंदोलन कब होता है? निम्बू चढ़ा होता है 14 मई 1925 को। कब होता है? 14 मई 1925 को होता है निम्बू चढ़ा हत्याकांड, निम्बू चढ़ा हत्याकांड। और ये क्वेश्चन प्रयोग पशुधन सहायक या प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? क्या पूछा है? मैं सही पूछा है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 गलत है। शेखावाटी किसान आंदोलन 1927 गलत है। भरतपुर किसान आंदोलन 1938 गलत है। तो बेग्गू किसान आंदोलन 1921 मेनाल भीलवाड़ा से। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। आपको सारा अब व्याख्या सहित समझा दिया। अब हमें क्वेश्चन ही करने फटाफट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में प्रजापति जाट महायज्ञ किस स्थान पर हुआ था? 1934 में प्रजापति जाट महायज्ञ किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 देखिए सीकर में, ऑप्शन नंबर ए सीकर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पलथाना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सूरजगढ़। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पाटन। तो कहां पर हुआ था? ये सीकर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए शेखावाटी क्षेत्र सीकर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बू चढ़ा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? देखिए कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया। जयन, कनिष्ठ मोटर, कनिष्ठ लैब, मोटर वाहन, इतने एग्जामों में पूछा गया निम्बू चढ़ा हत्याकांड। तो 14 मई 1925 में, 1925 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्बू चढ़ा हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है प्यारे साथियों? तो निम्बू चढ़ा हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन से है? क्या अलवर से है? जी हां प्यारे साथियों, निम्बू चढ़ा किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना के किस रियासत में हुआ था? अभी आपको बताया था, तो अलवर रियासत में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, पटवार के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में से निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन प्रथम किसान आंदोलन है? प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कब प्रारंभ हुआ? 1897 में प्रारंभ होता है, 1941 में समाप्त हो जाता है। बेग्गू 1921 में। दूधवाखारा, दूधवाखारा देखिए प्यारे साथियों, दूधवाखारा देखिए, 2 दूनी 4 यानी 1942 में। दूध
दूध है यहाँ पर, यानी 2 दूनी 4 होंगे तभी तो आप पहलवान बनोगे। और दूध कौन पीता है? वीर हनुमान। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? हनुमान प्रसाद ने किया था। आपने सुना ही होगा, वीर हनुमाना अति बलवाना। जी हाँ प्यारे साथियों, राम राम पियो रे। तो यहाँ पर दूध कौन पीते हैं? हनुमान जी पीते हैं, इसलिए वो क्या हो गए? बलवान हो गए। तो दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हनुमान प्रसाद ने। और दूध कितना पीना है हमें? 2 दूनी 4 जब तक ना हो जाए, 2 दूनी 4 जब तक ना हो जाए, यानी 1942 में हुआ था दूध व खारा किसान आंदोलन। और इसका राइट आंसर बिजोलिया हो जाएगा, क्योंकि प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया था। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक। तो प्यारे साथियों बिजोलिया के थे। क्या मोतीलाल तेजावत थे? नहीं, ये तो मेवाड़ के थे। तो जय नारायण व्यास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मोटर वाहन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कर आंदोलन में उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सिक्कर कटरा थल, आपको याद आ रहा होगा, कैसे कटरा थल और कैसे किशोरी देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान पंचायत जिसकी अध्यक्षता 1916-17 में की गई थी, उस संगठन का संबंध है। तो यह संगठन है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। अब आपको क्वेश्चन आसान लगने लग गए होंगे, क्योंकि हमने व्याख्या कर ली है। तो भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था, आपको ऊपर ही बताया था। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? 1919 में की थी, हमें पता है विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्या है? प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा की प्रवर्तक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर साधु सीताराम दास की बात करें, साधु सीताराम दास की बात करें तो साधु सीताराम दास क्या थे प्यारे साथियों? ये थे पुस्तकालय में सरकारी नौकरी पर कार्यरत। पुस्तकालय में और आप कर रहे हो पुस्तकालय या अन्य किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी। और इन्होंने क्या किया? किसानों के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। किसने? साधु सीताराम दास ने। तो पुस्तकालय में सरकारी नौकरी इनकी थी और वो सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी प्यारे साथियों। और क्या किया? मित्र मंडल की स्थापना की। किसकी? मित्र मंडल की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? साधु सीताराम दास करते हैं मित्र मंडल की। और साधु सीताराम दास कौन थे? जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, हमें कालक्रम में जचाना है जितने भी कांड हुए हैं। तो देखिए, निमुचना 14 मई 1925, 14 मई 1925 में हुआ था। कौन सा कांड? निमुचना हत्याकांड। उसके बाद देखिए, डा बड़ा रे बड़ो थो प्यारे साथियों, यानी 13 मार्च बहुत बड़ा था, 13 मार्च को हुआ था और 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। उसके बाद देखिए चंदावड़, कौन सी? चंदावड़ की घटना कब होती है? ये होती है मार्च 1942 में। मार्च 1942 में ये घटना होती है। कौन सी? चंदावड़ वाली। और मानगढ़ पहाड़ी वाला तो आपको पता ही है प्यारे साथियों, ये तो ये जनजाति किसान आंदोलन से है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? देखिए यहां पर तो सबसे पहले तो 4 नंबर आ ही जाएगा मानगढ़ वाला, क्योंकि ये सबसे पहले होता है। उसके बाद देखिए 1925 में होता है निमुचना वाला, यानी पहले 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर आया, उसके बाद 1942 वाला 3 नंबर वाला आ जाएगा और उसके बाद 1947 में डाबड़ा वाला आ जाएगा, यानी 1 नंबर। 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक और कांड है डाबी हत्याकांड। कौन सा? डाबी हत्याकांड। तो टीना डाबी 2-4 को नहीं प्यारे साथियों, 2-3 ही है। 2-4 को नहीं, 2-3 ही, यानी 2 अप्रैल 1923 को हुआ था डाबी हत्याकांड। कौन सा? डाबी हत्याकांड। एक दूधवा खारा है ही, वो आपको बता ही दिया। दूधवा खारा 1942 में हुआ था। 2 दूनी 4, यानी दो बार दूध पियोगे तो 2 दूनी 4 होते हैं 1942 में। और वीर कौन थे? वीर थे हनुमान। तो हनुमान प्रसाद ने यहां पर नेतृत्व किया था, या हनुमान आर्य ने। और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? खेतूबाई ने।
यानी आप खेत में काम करते हो तो दूध की तो जरूरत पड़ती है ना, तो दूध व खारा महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। किसने? खेतूबाई ने। और एक और कांड है, सारे कांड एक साथ कर लीजिए, बस करने भी इतने। कांगड़ कांड। कौन सा कांड? कांगड़ कांड या कांगड़ आंदोलन। ये कब हुआ था? कांगड़ कांड हुआ था 1946 में, और बीकानेर से ये संबंधित है। किससे? बीकानेर से संबंधित है। बस इतने ही कांड है। उसके बाद देखिए, व्यक्ति जिसने दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हनुमान सिंह। अभी तो हमने पढ़ा है, वीर हनुमाना अति बलवाना। जी हाँ प्यारे साथियों, क्यों? क्योंकि वो दूध पीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में एक नहीं था? तो पंचपाणे थे शेखावाटी में, कौन कौन से थे? एक तो ढूंढे कौन पावे, कौन सो? ढूंढलोद। अरे एक बिसाऊ, आऊ कौन हो? बिसाऊ है प्यारे साथियों के। ढूंढलोद, बिसाऊ, मंडावा, क्या? मंडावा। और एक मलसीसर। कौन सा? मलसीसर। और कौन सा रह गया अभी? ढूंढलोद आ गया, बिसाऊ आ गया, मंडाऊ आ गया, मलसीसर आ गया, और कौन सा रह गया अभी? याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, याद आएगा तब बता देंगे। तो इसमें श्री माधोपुर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ कांड। कांगड़ कांड किससे अभी बताया है? कांगड़ कांड कब हुआ? 1946 में, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पटवार के एग्जाम में और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 1932 में राजस्थान में मेयो किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रताप सिंह, मोहम्मद हादी या अलवर महाराजा जय सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पटवार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह, याद आ गया नाम, वो क्या था? ढूंढलोद। ये क्या थे क्वेश्चन? पंचपाणे थे ना। ढूंढलोद है, मलसीसर है। एक तो ढूंढलोद हो गया, एक मलसीसर हो गया, एक मंडावा हो गया, एक बिसाऊ है। क्या? बिसाऊ बता दिया ना आपको। और एक है नवलगढ़, नया नया नवलगढ़ प्यारे साथियों। ये 5 क्या थे? पंचपाणे थे शेखावाटी किसान आंदोलन में। तो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1903 में। सन 1903 में किसने अपने जागीर में क्षेत्र में चौरी कर लगाया था? चौरी कर किसने लगाया था? करशन सिंह ने लगाया था। किसने? राव करशन सिंह ने लगाया था। कब लगाया? 1903 में लगाया था। और समाप्त कर दिया 1905 में। कब कर दिया? 1905 में। जिसे प्रत्येक अपनी पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता। जब पुत्री की शादी होती ना, तब उन्हें देना पड़ता था। किनको? किसानों को। और कितने रुपए? 5 रुपए देने पड़ते थे। अब कहेंगे कुछ लोग कि 5 रुपए के क्या जाता था, दे देते। आप अपने पिता से पूछिए, 1 रुपए में वो कितने खिलौने लाते थे? 1 रुपए में कितने खिलौने लाते थे? या बाजार या मेले में जाते थे, 1 रुपए मिलते थे या नहीं मिलते थे? और आपके पिता लगभग 1983 के आर बार होंगे। और ये बात हो रही है कब की? 1903 1905 की। तब 5 रुपए 5 लाख के बराबर थे। और राव पृथ्वी सिंह कौन थे? जिन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया था। तलवार बंदाई कर लगाया था। कब लगाया? 1906 में लगाया। 1906 में तलवार बंदाई कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो हीरा लाल शास्त्री के प्रयासों से। पटवार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? बिसाऊ है जी, मलसीसर है, मंडावा है, अड़सीसर कोनी है, आलस कैमी खिंडाणु आपानूर है। तो अड़सीसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन ने महिलाओं का भाग लिया था? शेखावाटी कटरातल। कैसे कटरातल? कैसे? किशोरी देवी, रमा देवी, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, निम्बूचना कांड के समय, निम्बूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? अलवर का शासक कौन था? यह हमें क्वेश्चन पूछा गया। कौन से? निम्बूचना कांड के समय हमें पूछा गया। क्या महाराजा बन्ने सिंह थे, या फिर महाराजा तेज सिंह थे, या महाराजा विनय सिंह थे, या फिर प्यारे साथियों महाराजा जय सिंह थे, या फिर महाराजा जय सिंह थे? तो कौन थे? महाराजा जय सिंह। कौन थे? महाराजा जय सिंह, यानी ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूप सिंह का संबंध, भूप सिंह कौन थे? विजय सिंह पति, इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या की प्रचारित किया था? सीकर की तो किसने किया था? ये किया था प्यारे दोस्तों राम नारायण चौधरी ने। किसने? राम नारायण चौधरी ने। देखिए इंग्लैंड के समाचार पत्र दिल्ली हेराल्ड में ये छपा था, और कॉमन ऑफ वेल्स नहीं, ये तो गड़ी किसकी हो गई है? घंटियों की नगरी आ गई कॉमन्स ऑफ वेल्स। तो कॉमन्स ऑफ ये किसे कहते हैं? पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठा था। किसमें? पार्लियामेंट या विधानसभा में मुद्दा उठा था, जो कहां पर थी? इंग्लैंड में थी, वहां पर इसका मुद्दा उठा था। और किसके नेतृत्व में ये प्रचारित हुआ था? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध है। बूंदी तो कब है? 1897, 1900 यहां पर 97 कर लीजिए, 1897 से 1941। जी नहीं, ये तो बिजोलिया है। क्या है? बिजोलिया। 97 इसीलिए किया आपको बताने के लिए, बिजोलिया है। 1921 से 281 ईस्वी, 1928 होगा ये। 1981 से 1928 के मध्य नहीं, तो 1926 1943 के मध्य हुआ था। जी हां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जाटों का नेतृत्व कौन करेगा? जो नरों में उत्तम होगा, यानी मनुष्य में उत्तम होगा, जो नरों में उत्तम होगा, यानी पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। देखिए जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जोशी ने। तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आज की क्लास आपको उत्तम लगी हो, अगर आज की क्लास क्लासों में से उत्तम लगी हो, नरों से नहीं क्लासों में उत्तम लगी हो, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पाना चाहते हो ना, पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्यारे साथियों। और इसी प्रकार आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।